भगवान शिव और माता पार्वती की एक महत्वपूर्ण परीक्षा से जुड़ी है। यह परीक्षा केवल शारीरिक शक्ति की नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और श्रद्धा की भी थी। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। भगवान शिव ने देखा कि दोनों भाई अपने अपने कार्यों और सामर्थ्य को लेकर काफी गर्व महसूस करते हैं। तब शिवजी ने सोचा कि क्यों न इन दोनों की परीक्षा ली जाए और यह देखा जाए कि कौन वास्तव में अधिक समझदार और श्रद्धालु है। भगवान शिव ने दोनों बेटों को बुलाया और एक प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा, उसे मेरा प्रिय आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह सुनकर कार्तिकेय तुरंत उत्साहित हो गए। उनके पास उनका तेज गति वाला वाहन मोर था, जो आसमान में उड़ने की क्षमता रखता था। उन्होंने सोचा कि वह आसानी से पृथ्वी का चक्कर लगाकर विजेता बन सकते हैं। दूसरी ओर गणेश जी का वाहन एक छोटा सा मूषक था, जो कार्तिकेय के मोर के सामने बहुत धीमा था। जैसे ही प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, कार्तिकेय बिना किसी देरी के अपने मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। उनका मोर तेजी से आकाश में उड़ता हुआ विभिन्न स्थानों से होकर गुजर रहा था। कार्तिकेय को पूरा विश्वास था कि वह आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास गति की शक्ति थी। उन्होंने हिमालय, समुद्र और जंगल सभी को पार कर लिया और यह देखकर बहुत प्रसन्न थे कि उनकी यात्रा कितनी तेजी से हो रही थी। इस बीच गणेश जी ने अपनी परिस्थिति का आकलन किया। उन्होंने देखा कि उनका वाहन मूषक कार्तिकेय के मोर की तुलना में बहुत धीमा था और इस गति से वह कभी भी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन गणेश जी केवल शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं थे, वे बुद्धि के देवता थे। गणेश जी ने विचार किया कि असली परिक्रमा किसकी होनी चाहिए, पृथ्वी की या उस शक्ति की जिसने उन्हें जन्म दिया और जीवन का मार्ग दिखाया। यह सोचते हुए उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को देखा और समझ गए कि उनके लिए उनके माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि यदि वह अपने माता पिता की परिक्रमा करेंगे तो यह उनके लिए पृथ्वी की परिक्रमा के समान होगा। गणेश जी ने अपनी माता पिता के चरणों की 3 बार परिक्रमा की और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसी बीच कार्तिकेय ने तेजी से पृथ्वी का चक्कर पूरा किया और खुशी खुशी कैलाश पर्वत पर वापस पहुंचे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वह प्रतियोगिता जीत चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही वापस आ चुके हैं, तो वह हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि गणेश जी, जो मूषक पर थे, कैसे इतनी जल्दी वापस आ सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, तुम पृथ्वी का चक्कर लगाए बिना इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। गणेश जी ने नम्रता से उत्तर दिया, मेरे माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। आप ही मेरे सृष्टिकर्ता हैं और आपकी सेवा ही मेरे लिए सब कुछ है। इसलिए मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करने के बजाय आपके चरणों की परिक्रमा की। मेरे लिए यही सही मार्ग था, क्योंकि आप ही मेरी दुनिया हैं। गणेश जी की इस अद्वितीय बुद्धिमत्ता और श्रद्धा को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया और आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा प्रथम पूज्य होंगे। भगवान शिव ने कहा, गणेश, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और भक्ति ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची श्रद्धा और ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए संसार के सभी शुभ कार्यों की शुरुआत तुम्हारी पूजा से होगी। तुम सदैव प्रथम पूज्य रहोगे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। शारीरिक शक्ति केवल एक पक्ष है, लेकिन सच्चा विजेता वह होता है जो अपनी बुद्धि, विवेक और श्रद्धा से निर्णय लेता है। गणेश जी ने इस कथा के माध्यम से दिखाया कि कैसे सच्ची भक्ति और माता पिता के प्रति समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन में आने वाली चुनौतियों को केवल ताकत से नहीं, बल्कि सोच समझ और श्रद्धा से हल किया जा सकता है। यही कारण है कि आज भी सभी शुभ कार्यों की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से की जाती है।